हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th जो सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ है 15 फरवरी को, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर का कोड है 262 और सेट 2 है। यदि आपको किसी और सेट का भी आंसर की चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे दिया जाएगा, उस पर अपना पीडीएफ फॉर्म में भेज सकते हैं, आंसर दे दिया जाएगा। तो चलिए, इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ है, जितने क्वेश्चन का आंसर इसमें हो सकता है, ग्रामर का सभी होगा, बाकी लिटरेचर पार्ट का तो आपको खुद देना था। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेक्ट आंसर्स थे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि उनका क्या करेक्ट आंसर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है सेक्शन ए का, रीडिंग स्किल से था। बोला रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये आपके पार्ट वाइज 5 पैराग्राफ्स में दिए थे, 1 2 3 4 5 करके। तो इसको अच्छे से पढ़ना था, फिर जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था वो आपको आंसर देना था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देखते हैं। पहला पार्ट आप देख सकते हो क्या था। पहला पार्ट कह रहा था द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज इज दैट। तो ये था सोशल इंटरेक्शन इज नेसेसरी टू नेचर क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये जो भी लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अब इंग्लिश में भी आपका एसेशन रीजन दे रहा है। एसेशन भी दिया था, रीजन था, पूरे को पढ़ के देखना था क्या था। तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही था, द एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो डी, दूसरे का डी बिल्कुल करेक्ट था। आगे देखते हैं। थर्ड है आइडेंटिफाई द वर्ड इज पैराग्राफ फर्स्ट विच मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज फॉर अ डेप्लेटेड। तो इसमें इनहेक्सिबल जो था, सन का जो रिसोर्स आप देखते हैं कि बार बार उसे हम क्या कर सकते हैं, रिक्रिएट कर सकते हैं, प्राप्त करते हो, कभी समाप्त नहीं होता है। तो आपने जब पैराग्राफ पढ़ा होगा तो ये वर्ड वहाँ पे आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट ट्रेंड्स डज अ स्टडी ट्रेकिंग द डिक्लाइन इन क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी इन चिल्ड्रन सिविल्स, आंसर इन 40 वर्ड। तो आई होप ये भी आपने कर लिया होगा, पैसेज से देख के आपको लिखना था। नेक्स्ट है रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक्स। तो इसको बढ़िया से पढ़ना था और इसके बताना था कि जो ऑप्शन दिए उसमें से क्या करेक्ट होगा। तो जो फोर्थ वाला था उसमें आपको सोशल भरना था, यहाँ पे क्या भरना था, सोशल। सिक्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज वेयर डज क्रिएटिविटी थ्रीव अपार्ट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर। तो ये आप अगर ध्यान दीजिए तो यहाँ पे देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर जो 3 था वहाँ पे दिया हुआ था, जो 98% वाला है, ये क्रिएटिविटी थिंकिंग, इसी को क्या करना था, पैराग्राफ 3 से लिखना था। तो आई होप आपने एक क्वेश्चन करेक्ट करके आया हो। ठीक है, आंसर की में होता क्या, आपको बताया जाता था लिखना कहाँ से है। यहाँ पे आगे देखते हैं 6 जो पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सुटेबल रीजन। अबाउट 33% सिटीजन engage their creative faculties in tasks that use their talents। इसमें जो आर्ट वाला लाइन आया था वहीं से लिया गया, देयर टैलेंट्स आर्ट्स सिंगिंग एक्सेट्रा था। 6 आपका है यहाँ पे, जो 6 हो गया। 7 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ द पैसेज व्यू इन द फ्यूचर क्रिएटिव इन द सोसाइटी। तो उसको देख के लास्ट पैराग्राफ थे, आपको इसको लिखना था। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका जो था रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट, ये भी पैसेज टाइप में ही था, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट करके दिया था, इन सबको पढ़ना था। और इसी को जिस तरह से पहले क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा है, देना है। तो चलिए एक एक का इसमें भी देखेंगे कि क्या करेक्ट आंसर्स थे। अभी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द देयर पैसेज अब जो आपने अभी पैसेज देखा था। पहला है व्हाट द यूज ऑफ फ्रेजेस अ परफेक्ट स्टॉर्म। तो इसमें बी बिल्कुल सही था, द कंज्यूमर्स एंड कंफ्यूज्ड। ठीक है, सेकंड इसमें था, सेकंड का जो रिलेटेड क्वेश्चन था वो थ्रीविंग जो वर्ड आया था वहां से आपको लेना था। ठीक है, थर्ड है, थर्ड में लिखना था डाटा यूटिलाइजेशन, जो डाटा यूटिलाइजेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। फोर्थ है, यहाँ पे आपको करना था रिटेल असिस्टेंस, क्या करना था, रिटेल असिस्टेंस करना था फोर्थ में। फिफ्थ जो है इसमें पूछा था करेक्ट क्या होगा, तो डी है, रिटेल असिस्टेंस। ठीक है, सिक्स आपका है, सिक्स में क्या भरना था, सिक्स में रिकमेंड भरना था, क्या भरना था, सिक्स में रिकमेंड भरना था। आगे ऐसे ही देखते हैं,
सेवेंथ में कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबल, द डिफरेंस अप्रोच टू रिवॉल्यूशनाइज कंज्यूमर्स चॉइस इज टू। यहाँ पे आप पीछे जब देखेंगे तो ये आपका जो सेवेंथ का था, ये वाला जो पैसेज है यहाँ पे, ये आपको लिख देना था। ठीक है, तो रिलेटेड वर्ड था, आप इजीली इसको ढूंढ पाए होंगे। आगे चलते हैं। आगे जो आपका है यहाँ पे 8 वाला, 8 क्या कहना चाह रहा है? 8 आपका कहना चाह रहा है क्वेश्चन जो है, कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ सुटेबल रीजन। तो वेल्दियर कंज्यूमर्स यहाँ आएगा। क्या आया था? वेल्दियर कंज्यूमर्स। ऐसे ही लास्ट आपका था कॉन्टेक्स्ट को पढ़ के, और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था उसी से रिलेटेड आपको बताना था। ठीक है, ग्रामर पोर्शन का आप लोग का इंतजार होगा, तो चलिए ग्रामर पोर्शन को कवर करते हैं। यहाँ पे तीसरे का फर्स्ट में आपको बर्निंग भरना था, बर्न की जगह पे क्या करना था? आपको बर्निंग भरना था। सेकंड जो है तीसरे का, यहाँ पे एरर जो था वो कंसर्निंग था, यहाँ पे कंसर्न्ड होगा। क्या होगा? करेक्ट जो करना था, कंसर्निंग जो था गलत था, कंसर्न्ड आपको यहाँ पे भरना था। तो ये एरर हो गया और करेक्शन हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। थर्ड में तो सही सभी बच्चे करेक्ट करके आए होंगे। अ मास्क यूज टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ऐसे हम आगे चलते हैं। अगर तो फोर्थ में देखेंगे तो फोर्थ भी था, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में दिया था, इसको पढ़ के करेक्ट करना था। तो इसमें जो है आपको डी बिल्कुल था, सही था, हैड कम। क्या था? हैड कम। फिफ्थ पार्ट यहाँ पे है आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई टू करेक्ट। तो अलाउड इसमें था आपका एरर, और अलाउज वहाँ पे करना था। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म में था, उसको चेंज करना था। तो ये आपका एरर हो गया, ये करेक्शन हो गया। फिफ्थ में आपको यहाँ पे लिखना था अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो पूछा गया उसके अनुसार इसमें आगे करेक्ट करना था। ही वांटेड अ रेफरेंस बुक फॉर फिजिक्स विच ही कुड यूज फॉर हिज प्रोजेक्ट वर्क। सेवेंथ वाले में आपका विच करेक्ट था, विच आपको फिल करना था। यहाँ पे सेवेंथ वाले में, 8 वाले में आपको मेनी फिल करना था। क्या करना था? मेनी फिल करना था। नाइन्थ में अगर हम देखें तो नाइन्थ में जो यहाँ पे स्पेस था फिल करने के लिए, वहाँ पे करेक्ट जो आता वो था वॉज अ रिजल्ट, वॉज अ रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 10 वाले पार्ट को। तो यहाँ पे था चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था, ही श्योर दैट ही हैड नॉट स्टोलन द बैग। ठीक है, ऐसे 11 में आपको देखना था एरर करेक्शन में क्या क्या चेंज था और क्या चेंज नहीं हुआ था। इज का आर ये सही था, फॉर का ऑफ था, एंड का आल्सो। इसमें डी था जो गड़बड़ था, व्यू होगा, व्यू का व्यूज था। मतलब इस पूरे पैसेज में इज आर ये सारी चीज़ सही थी, लेकिन व्यू की जगह पे क्या होना था? व्यूज होना था। ठीक है, तो ये आपका डी था। नेक्स्ट जो है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, तो ये सारी बच्चे प्रैक्टिस किए होंगे और आई होप इसका क्वेश्चन करके आए होंगे। तो ये 100 120 ये सब आपको क्या करना था? ये पूरा अपने क्रिएटिव स्किल का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम चलेंगे लिटरेचर वाले पार्ट से, जो इजी वन वर्ड टाइप के हैं, उसका आंसर आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले को तो आपको पढ़ के इसके बारे में एक्सप्लेन करना था कि स्पीकर क्या बताना चाहता है। दूसरा है इसमें जो था डी बिल्कुल सही था, एबिलिटी टू ओवरकम फियर, एबिलिटी टू ओवरकम फियर। ऐसे सेकेंड में 40 वर्ड में इसको पढ़ के इसके अकॉर्डिंग आंसर देना था। और फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में जो करेक्ट था यहाँ पे वो था इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। क्या था? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे बी का जो फर्स्ट वाले का था वहाँ पे फर्स्ट ए बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड आपको 40 वर्ड में आंसर देना था। इसी तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ना था उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। और ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है, तो टेक्स्ट बुक आई होप आपने पढ़ा होगा और अच्छे से सारी चीज़ें करके आए होंगे। बाकी यहाँ पे एक टिक करने वाला जो था थर्ड में, जो आपका बी बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है,
और लास्ट में आपका एक और जो है फोर्थ वाला, अगर बी का इसमें और का जो बी का अगर हम बात करें तो इसमें बी बिल्कुल करेक्ट था 2 एंड 3। सारे क्वेश्चन लॉन्ग जो बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर है तो वो तो आपने किया ही होगा, लर्न करके गए होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे ये बी करेक्ट है, मैच कर लेंगे। आगे आपका बुक्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको 40 to 50 वर्ड्स में क्या करने थे, आंसर देने थे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में 100 to 120 वर्ड्स में आंसर देने थे। तो अगर किसी बच्चे को अगर किसी सेट का सॉल्यूशन चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे वो अपना शेयर कर देगा। थैंक यू।